हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, आपको बताएंगे हम कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाता है तब आप क्या कर सकते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद आपका पहला कदम क्या होना चाहिए और किस तरह आप, अगर फर्जी एफआईआर है तो उससे बचने का उपाय भी बताऊंगा और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि जो एफआईआर होता है उसके बाद उसकी क्या प्रोसीजिंग है। सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में कवर अप करने वाले हैं, तो कहीं मत जाइए, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है और लड़ाई झगड़ा होने के बाद वह व्यक्ति आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दे देता है। कहां पर देता है प्रार्थना पत्र? मान लीजिए आपका किसी व्यक्ति के साथ, जिसको आपने पीटा है, वह पीड़ित व्यक्ति ए नाम का है और वह आपके खिलाफ क्या करता है, एक एप्लीकेशन देता है। एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन कहां पर देता है? पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जो एप्लीकेशन देता है तो उसके दो तरह के हो सकते हैं। या तो वह आपके खिलाफ अगर संज्ञेय अपराध है, कैसा अपराध? संज्ञेय अपराध है, तो तुरंत क्या करेंगे, एफआईआर दर्ज कर लेंगे, तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। अगर असंज्ञेय अपराध है तो पहले जांच वगैरह करेंगे, तब उसके बाद क्या करेंगे, एनसीआर दर्ज कर देंगे। अगर असंज्ञेय अपराध है तो आपके खिलाफ एनसीआर दर्ज होगा और अगर गंभीर अपराध है तो एफआईआर दर्ज होगा। एनसीआर में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इसमें जब मजिस्ट्रेट साहब आदेश करेंगे तब एनसीआर अलाउ होगा, तब उसकी विवेचना होगी। लेकिन एफआईआर हुआ है तब तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह का अपराध किया है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को गंभीर चोट कारित किया है और वह सेक्शन 110 का अपराध बन गया। 110 समझते हैं ना? आपराधिक मानववध, आपराधिक मानववध का प्रयत्न। अगर मान लीजिए आपने सेक्शन 110 के तहत आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न का अपराध किया है, तब आपकी क्या हो सकती है, तुरंत पुलिस क्या करेगी, गिरफ्तार कर सकती है। तो उससे बचने के लिए आपके पास कई ऑप्शन होने चाहिए। अगर आपके द्वारा ऐसी चोट कारित की गई है और आपको पता है कि शायद मेरे द्वारा ही लगी है चोट, तो क्या करिए आप, एफआईआर हो गई है, पहले भाई मौके से हट जाइए आप, ठीक, मौके से हट जाइए और कोर्ट से आप जाइए सीधे कोर्ट। कहां जाएंगे आप? कोर्ट में जाइए, किसी वकील से पकड़िए, किसी अधिवक्ता से। अब उनके माध्यम से क्या करेंगे, रिपोर्ट, आप रिपोर्ट तलब कर लीजिए। रिपोर्ट तलब करिए कि भाई बताइए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुई है, तो उसकी एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी कोर्ट में ही, कहीं जाने भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्यूज हैं तो टेंशन मत लीजिए, जो एफआईआर होती है उसकी कॉपी दूसरे तीसरे दिन कोर्ट में पहुंच जाती है, तो आप वहीं पर जाएंगे और एफआईआर की कॉपी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। और जब एफआईआर कॉपी आपको मिल जाएगी तो उस आधार पर देखिए कि एलिगेशन क्या लगा है, आपके खिलाफ क्या एलिगेशन लगा है। रिपोर्ट थाने से कॉल कराइए वांछित के बाबत कि मैं फला व्यक्ति क्या कि इस अपराध में वांछित हूं, अगर वांछित हूं तो मेरे संबंधित रिपोर्ट तलब कर लें। रिपोर्ट आ जाएगी और जब रिपोर्ट आ गई है तो रिपोर्ट आने के बाद आपके पास 2-3 रास्ते हैं, ठीक। पहला तो आप रेगुलर बेल के लिए क्या करें, एप्लीकेशन लगा सकते हैं, रेगुलर बेल। एक दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अग्रिम जमानत करवा लीजिए, अग्रिम जमानत करवाइए। या एक तीसरा हो सकता है आप हाई कोर्ट जाकर और स्टे ले सकते हैं, या फिर प्रोसीडिंग स्टे, या फिर क्वेश्चन के लिए वहां पर क्या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो क्या हाई कोर्ट में जाने क्या लाभ होगा, आपको RST मिल जाएगा, मतलब तुरंत आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। दूसरा
एफआईआर क्या, अगर फर्जी एफआईआर होगा, अगर आपके पास एविडेंस होगा तो एफआईआर क्या होगा, तुरंत क्लोज कर लिया जाएगा, तुरंत क्लोज होगा एफआईआर। अब देखिए, मान लीजिए आप रेगुलर बेल में जाते हैं तो आप सेक्शन 110 के तहत आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको तुरंत क्या करेंगे, जेल भेज देंगे। तो वह सेशन ट्रायल है और आपकी बेल सेशन से ही हो सकती है। दूसरी बात, अग्रिम जमानत में जाते हैं तो अग्रिम जमानत जाने का फायदा है कि आपको वहां से अगर अग्रिम जमानत मिल जाएगी तो आप जेल जाने से बच सकते हैं, और जो विवेचना होगी, विवेचना से संबंधित आप वहां पर अंडरटेकिंग वगैरह देंगे कि हम किसी भी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ वगैरह नहीं करेंगे, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बच जाएंगे। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर के बाद क्या होगा, विवेचना, विवेचना होगी, इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन होगा मामले का। और इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस विभाग करता है, पुलिस। विवेचना के बाद जब लगता है कि आप मामले में दोषी हैं तो पुलिस क्या करती है, चार्जशीट दायर कर देती है, चार्ज शीट क्या करेगी, दायर कर देगी। दायर करने के बाद कोर्ट क्या करेगी, संज्ञान लेगी, कोर्ट संज्ञान लेगी कि सच में मामला चलने लायक है कि बंद करने लायक है। अगर मामला चलने लायक है, चार्ज संज्ञान के बाद आपको वारंट वगैरह जारी, पहले तो समन जारी होगा, समन, फिर BW यानी जमानती वारंट, फिर NBW, ऐसे ही कुर्की तक के आदेश होते हैं। अगर आप हाजिर नहीं होते हैं तो हाजिरी के लिए ये सब जारी होता है। और जब अगर आप हाजिर होकर रेगुलर बेल करवा लेते हैं या अग्रिम जमानत करवा लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, ट्रायल्स, उसके बाद चार्ज लगेगा कि आपके पास जो अपराध, जो धाराएं लगाई गई हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति के खिलाफ 3 अपराध है, मान लीजिए 115(2) लगा है, 352, 351 का सब क्लास, 351 का सब क्लास 2 है और 110 है। इतने ये सब BNS का सेक्शन है टोटल, ये सब क्या है, BNS के सेक्शन है। तो 115(2), 352, 351(2) और 110 में अगर इसमें मामला है तो कोर्ट आपसे पूछेगी कि बताइए आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वह सही है, तो आप कहेंगे जी नहीं, यह आरोप की प्रक्रिया है। फिर बताएंगे कि आपको क्यों फंसाया गया है, तो आप कहेंगे रंजिश में फंसाया गया है। तो आप क्या चाहते हैं, अपना जुर्म स्वीकार करना चाहते हैं? तो अगर आप जुर्म स्वीकार करना चाहते हैं तो हाँ कहिए, अन्यथा आप कहेंगे नहीं। उसके बाद क्या होगा, आरोप तय होगा कि भाई यह ट्रायल चाहता है, और इन्हीं धाराओं के आधार पर, इन्हीं धाराओं पर आगे क्या होगा, आपका ट्रायल शुरू होगा। जब आपका ट्रायल शुरू होगा तो ट्रायल में क्या क्या होगा आपको पता होना चाहिए, बहुत कुछ बताया हूं। इसमें अभियोजन पक्ष अपनी गवाही करवाता है, जो भी साक्षी होते हैं, और फिर सफाई साक्ष्य होता है, यानी कि जो अभियुक्त भी गवाही देना चाहता है तो अभी गवाही दे सकता है। उसके बाद आता है निर्णय, बहस होगी, बहस के बाद निर्णय। अगर निर्णय में आप दोषी करार होते हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, इसमें कई सारे ऑप्शन, हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर नहीं दोषी है बाइज्जत बरी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आज जो समझाने का टॉपिक था कि अगर आप किसी मामले में एक्यूज हो जाते हैं, FIR दर्ज होती है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। चलते मिलेंगे किसी वीडियो में, नमस्कार।